हेलो फ्रेंड, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे महाकवि भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न हो चाहे सूक्तियाँ हों हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उत्तर रामचरितम का छोटा सा परिचय और उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों को देखेंगे। उत्तर रामचरितम के प्रणेता है महाकवि भवभूति और इनका समय है 650 से 750 ईस्वी के पास। इनका जन्म स्थान है दक्षिण भारत का पद्मपुर नगर। इनके पिता का नाम है नीलकंठ और इनकी माता का नाम है जातुकर्णी और भवभूति के पितामह हैं भट्ट गोपाल और इनकी उपाधि है श्रीकंठ या पदवाक्य प्रमाणज्ञ। और इनकी रचनाएं हैं महावीर चरित, मालती माघव और उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य ग्रंथ है रामायण। इसकी विधा है नाटक और नाटक का प्रारंभ नांदी पाठ से हुआ है और नाटक का अंत भरत वाक्य से हुआ है। उत्तर रामचरितम का अंगी रस है करुण और उत्तर रामचरितम में रीति है वैदर्भी और गौड़ी। उत्तर रामचरितम 7 अंकों का नाटक है और इसमें संपूर्ण श्लोकों की संख्या 256 है। उत्तर रामचरितम विदूषक रहित नाटक है और इसके 7वें अंक में गर्भ नाटक की योजना की गई है। उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक से लेकर द्वितीय अंक के मध्य 12 वर्षों का अंतराल दिखाया गया है। उत्तर रामचरितम की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, उत्तरी रामचरिते भवभूति विशेष्यते। उत्तर रामचरित से कभी कभी परीक्षाओं में अंकों के नाम, अंकों की संख्याएं या अंकों के जो श्लोक हैं कि एक अंक में कितने श्लोक हैं, ये भी प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग अंकों के नाम और अंकों के श्लोक को भी देख लेते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। प्रथम अंक का नाम है चित्रदर्शन और इसमें श्लोक संख्या है 51। द्वितीय अंक का नाम है पंचवटी और इसकी श्लोक संख्या है 30। तृतीय अंक का नाम है छाया और इसकी श्लोक संख्या है 48। चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्याजनक योग और इसकी श्लोक संख्या है 29। पंचम अंक का नाम है कुमार विक्रम और इसकी श्लोक संख्या है 36। और षष्ठम अंक का नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञानम, इसकी श्लोक संख्या है 42। और 7वें अंक का नाम है सम्मेलनम और इसकी श्लोक संख्या है 20। इस तरह से उत्तर रामचरित के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो यहाँ बता दिए गए हैं। आगे हम लोग उत्तर रामचरितम की तृतीय अंक की महत्वपूर्ण सूक्तियों के विषय में बात करेंगे। उत्तर रामचरितम का जो तृतीय अंक है उसका नाम है छाया अंक और यह परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। सभी परीक्षाओं में लगभग इसमें से प्रश्न आते ही आते हैं और आपके टीजीटी, पीजीटी और एलटी वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उन सारे एग्ज़ाम्स में इसमें से जो कथन है कि जो सूक्तियाँ होती हैं कि उनको कह कौन रहा है और किससे कह रहा है, ये क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे प्रश्नों को हम अच्छे से हल कर लें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस अंक की कथा के विषय में ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को चेक करके आप उस अंक की कथा को सुन के और समझ सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ तृतीय अंक की बात हो रही है तो तृतीय अंक को छाया अंक कहा गया है क्योंकि इसमें जो सीता है वह अदृश्य रूप में दिखाई गई हैं। सीता को लेखक द्वारा अदृश्य रूप में बताया गया है, जिस कारण से इसका नाम छाया अंक रखा गया है। और इसमें तमसा और मुरला नाम की 2 नदी देवताएं हैं, उन्हीं के संवाद से कथा का प्रारंभ होता है और कथा की समाप्ति भी
अंत तक होती है। तो इनके बीच में जो कभी तमसा कुछ कहती हैं, कभी मुरला कुछ कहती हैं, और राम से कहती हैं और सीता से कहती हैं। तो ये सारे कथन जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग इसको ध्यान से देखते हुए चलेंगे कि कौन सी सूक्ति किसके विषय में कही जा रही है और वह सूक्ति कौन कह रहा है। तो आइए चलते हैं। जैसा मैंने बताया कि कथा का प्रारंभ तमसा और मुरला नाम की दो नदी देवताओं से होता है, जो आपस में बात कर रही हैं कि सीता कहाँ है और राम आने वाले हैं पंचवटी में। उसी बात को करते हुए यहाँ से शुरुआत होती है। और पहली सूक्ति है, जो सूक्ति है वह मुरला कह रही है। वह कह रही है, अनिर्भिन्नो गंभीरत्वात् दंत गूढ़ घन व्यथः पुटपाक प्रतीकाशु रामस्य करुणो रसः। यहाँ पे मुरला तमसा से कहती हैं कि भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा मैं जो नदी श्रेष्ठ की देवी हैं गोदावरी, उनको यह बताने के लिए भेजी गई हूँ कि आप जानती हैं जो सीता है, जो परित्याग के बाद राम ने जब से सीता का परित्याग किया है तब से वह अप्रकाशित मतलब भीतर छिपी हुई हैं। ऐसी अनिर्भिन्नो अर्थात जिसका भेदन करके जो बाहर नहीं आया हुआ है, ऐसा जो गंभीरत्वात् गंभीर धैर्य युक्त जो पुटपाक है, वह अंतर्गूढ़ घन व्यथ जो भीतर छुपा हुआ है और अभी तक बाहर नहीं निकला हुआ, ऐसा जो राम का सीता के प्रति शोक है वह पुटपाक के सदृश है। यहाँ इस सूक्ति में मुरला तमसा से ये कहना चाहती हैं कि जब से राम ने सीता का परित्याग किया है और उस परित्याग से उनके मन में जो वेदना है, जो दर्द छुपा हुआ है, वह अभी तक बाहर नहीं निकल पाया है, जिस कारण जो उनका हृदय है वह पुटपाक के सदृश पुटपाक प्रतीकाशु रामस्य करुणो रस। तो उनका जो हृदय है वह पुटपाक के सदृश हो गया है। पुटपाक क्या है? प्राचीन समय में औषधि पकाने के लिए जो एक पात्र होता था, जो मिट्टी और पत्ते से बना हुआ होता था और उसके बीच में औषधि पकाई जाती थी, उससे पुटपाक कहा जाता था। तो यहाँ राम के हृदय को पुटपाक कहा गया है, क्योंकि रामस्य करुण रस, उनके मन में जो करुण रस की वेदना भरी हुई है वह कैसी है? जिस तरह से पुटपाक में वह औषधि पकती थी, उसी तरह से राम का हृदय हो गया है, जिसके भीतर यह सारी वेदना, सीता वियोग जन्य वेदना भरी हुई है। तो यहाँ मुरला कहती हैं कि जो वेदना उनके हृदय से अभी तक बाहर नहीं निकली है, ऐसा उनका हृदय पुटपाक के सदृश हो गया है। यह जो कथन है वह मुरला तमसा से कह रही हैं। आइए आगे चलते हैं। यह सूक्ति भी मुरला कह रही हैं। मुरला का कथन है ये। मुरला कहती हैं, ईदृशानाम विपाको अपि जायते परमार्थ भूतः। यहाँ मुरला तमसा से कह रही हैं, विपाक मतलब है बुरी परिस्थितियाँ, बुरे समय में भी। ईदृशानाम विपाको जायते परमार्थ भूतः। मुरला कह रही हैं कि ऐसे लोग जिनकी मतलब बुरी परिस्थितियों में भी विस्मयजनक, मतलब जिन्हें लोग जानते नहीं हैं आश्चर्य से, ऐसे लोग इनकी सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं। मुरला तमसा से कहती हैं कि कुछ मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनकी खराब परिस्थितियों में यानी बुरे समय में भी बड़े विस्मयजनक लोग उनकी सहायता करने के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। यह कथन मुरला तमसा से कह रही है, लेकिन सीता के विषय में कह रही है, क्योंकि सीता के सहायता के लिए बहुत सारे अदृश्य लोग लगे हुए हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो वहाँ उसी के विषय में यह मुरला कहती है। आगे चलते हैं। अगला है, करुणस्य मूर्ति रथवा शरीरिणी विरह व्यथेन वनमेति जानकी। यहाँ जब यह कथन तमसा का है और वह सीता के विषय में कहती हैं कि जो गोदावरी के जल से निकली हुई पांडु वर्ण मतलब पीले वर्ण वाली
और कृश कपोलों युक्त सुंदर आकृति वाली, करुणस्य मूर्ति रथ व शरीरिणी यानी करुण रस की मूर्ति के समान ऐसी वह विरह व्यथीन वनमेति जानकी, वह विरह वेदना से शरीर को धारण करने वाली ऐसी सीता वन में प्रवेश करती है। यानी अर्थात सीता का पंचवटी में प्रवेश बताया गया है और कह रहे हैं कि वह जो करुण रस की मूर्ति के समान, जैसे उस मूर्ति में करुण रस भरा हुआ है, ऐसे शरीर को धारण करने वाली, विरह व्यथा को धारण करने वाली सीता पंचवटी में प्रवेश करती है। यह कथन तमसा का है और सीता के प्रति। आगे चलते हैं, अगला है किसलय मेव मुग्ध बंधनात् विप्रलूनम हृदय कमल शोषी दारुणो दीर्घ शोक ग्लप्यति परिपांडु क्षमामस्य शरीर। सूक्ति मुरला की है, मुरला का कथन है यहाँ पे। यहाँ मुरला सीता के विषय में बता रही हैं, उनकी अवस्था के विषय में वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि यह जो किसलय में मुग्ध बंधनात् विप्रलूनम यानी जो हृदय की पुष्प को सुखा देने वाली ऐसी कठोर और जो लंबे समय से शोक के कारण डंठल से टूटे हुए कमल के समान और मनोहर नवीन पल्लव के समान जो अत्यधिक पांडुवर्ण जो उसके पीले शरीर को कृश और कमज़ोर और जो उसके पूरे शरीर को म्लान बना रहे हैं, ऐसे अर्थात मुरला यह कहना चाह रही है कि सीता जो राम से दूर रहने का वियोग सह रही है, जिसके कारण वो जो लंबे समय का शोक है वह उसके पूरे शरीर को पीले वर्ण का बना दे रहा है, कमज़ोर, कृष्ण कमज़ोर बना रहा है। ऐसे उस सीता के विषय में यहाँ बात हो रही, यानी हृदय रूपी पुष्प को जो सुखा देने वाली है और कठोर लंबे समय से शोक जो उसके टूटे हुए कमलनाथ से टूटे हुए मनोहर नौ पल्लव के समान अत्यधिक कृश पांडु वर्ण वाले उस सीता के शरीर को म्लान बना रहे हैं। जैसे शरद ऋतु की जो धूप होती है वह केतकी के पुष्प के भीतर स्थित पत्रों को भी म्लान बना देती है, ऐसी उपमा यहाँ मुरला द्वारा सीता को दी जाती है। आगे चलते हैं। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेह, यह कथन तमसा का है और वह सीता के विषय में कहती है कि निश्चय ही जो संतान होती है वह प्रेम की पराकाष्ठा मतलब चरम सीमा होती है और जो माता पिता को बांधे रखने का एक बंधन होती है। आगे चलते हैं, अगला है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्योः स्नेह संशयात् आनंद ग्रंथि रेको अयम पत्य स्मृति पठ्यते। यह कथन तमसा का ही है और तमसा यहाँ संतान के विषय में बताते हुए कहती हैं कि अंतःकरण तत्व दंपत्यों स्नेह संशयात्, स्नेह का जो आश्रय है यह और जो दंपति यानी पति पत्नी के अंतःकरण को एक साथ जोड़ी रखता है और यह क्या है, आनंद ग्रंथि रेको, यह जो आनंद यानी खुशी की जो एक ग्रंथि है जो माता पिता को बांधे रखती है, ऐसा वह संतान के विषय में कहती हैं। कौन? तमसा। आगे चलते हैं, अगला है, अगली सूक्ति है निरंध्र बाल कदली वन मध्यवर्ती। यह वासंती का है और वह राम से कह रही हैं किस समय, जब राम पंचवटी में प्रवेश कर जाते हैं और उनके साथ वासंती रहती हैं और जब वो उन्हें कदली वन में ले जाती हैं और कहती हैं कि प्रिया के साथ आपका यह वही कदली वन है जिसमें आप शिलातल पे सीता के साथ शयन किया करते थे, उनके साथ बैठा करते थे, यह वही कदली वन है। ऐसा जो है वासंती राम को बताती हैं, उस समय की यह उक्ति है।
आगे चलते हैं। अगला है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदय द्वितीयम। यह भी कथन वासंती का है और वह राम से कह रही हैं कि वह राम से शिकायत करते हुए कहती हैं कि आप तो कहते थे कि त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदय द्वितीयम, तुम ही मेरा जीवन हो और तुम ही मेरा अद्वितीय हृदय हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। ऐसे वचन आप सीता के लिए कहा करते थे। ऐसा वासंती राम से कहती हैं। आगे चलते हैं। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम। यह कथन वासंती का है और यह भी वह राम से ही कह रही हैं। कहती हैं कि हे अयि कठोर, हे निष्ठुर, तुम्हें यश इतना प्यारा है और प्रसिद्धि इतनी प्रिय है कि तुमने ऐसा कार्य किया। जो राम ने सीता को जंगल में छुड़वा दिया था और गर्भवती होते हुए भी उन्हें जंगल में छोड़ने की जो आज्ञा दी थी, उस पे ये कठोर वचन वासंती राम को कह रही हैं। आगे चलते हैं। अगला है पुरोत्पीड्य तटाकस्य परिवाहम प्रतिक्रिया। यह कथन तमसा का है। शोक क्षोभेन च हृदय प्रलापैरेव धार्यते। हाँ, तमसा राम के शोक को बताते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार पुरोत्पीड्य तटाकस्य परिवाहम प्रतिक्रिया, जिस प्रकार से तालाब में जब जल अधिक भर जाता है तो उससे नाली के द्वारा उसका यानी जल को निकाल देने से ही उसकी रक्षा हो सकती है, उसके तटों की रक्षा हो सकती है। नहीं तो अगर उसमें अधिक जल होंगे तो वह पूरा ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसके जल को निकालने का रास्ता होना चाहिए। कि शोक क्षोभेन च हृदय प्रलापैर धार्यति। जब मनुष्य के हृदय में शोक होता है, क्षोभ क्रोध होता है और ऐसा हृदय विलापों दुखों को धारण किए रहता है, तो ऐसी अवस्था में मनुष्य के दुख को बाहर निकाल देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तमसा राम के दुख के विषय में कह रही हैं कि जो उनके हृदय में दुख है वो उसे बाहर निकाल दें। ठीक, उनका दुख को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से कि जिस तरह से तालाब के जल अधिक हो जाने के कारण उसके नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है, पर उसके जल को निकाल देने से वह उसकी रक्षा हो सकती है। तो यहाँ तालाब से राम के दुख की उपमा दी गई है और कहा गया है कि राम अपने दुख को बाहर निकाल दे जिससे उनकी रक्षा हो सके। आगे चलते हैं। प्रिया शोको जीवम कुसुममेव धर्मो ग्लपयति। यहाँ तमसा राम से कहती हैं, यहाँ तमसा का कथन है और वह राम से कहती हैं कि प्रिय शोको जीवम कुसुममेव धर्मो ग्लपयति। पुष्पों को उसी प्रकार का शोक जीवन को मुरझा देता है। यहाँ प्रिया का शोक मतलब सीता से संबंध है कि राम जब सीता के वियोग से दुखी हैं तो वो कह रहे हैं कि जैसे पुष्पों को उसी प्रकार के प्रिय का शोक उसको मुरझा देता है, यानी उन्हें समाप्त कर देता है। और यहाँ जो सीता का शोक है, सीता वियोग जनित शोक है, वह राम को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ऐसा तमसा का कथन राम से है। एको रसः करुण एवं निमित्त भेदात्। यह कथन तमसा का है और तमसा कह रही है कि जो राम और सीता के जीवन की जो घटना है वह बहुत विचित्र है और करुण रस से युक्त है। निमित्त मतलब उससे युक्त है। ऐसी राम और सीता की जीवन की कथा करुण रस युक्त है। इस तरह हमने उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं उसकी अर्थों और व्याख्याओं को समझा और किस पात्र द्वारा क्या कहा गया है और पात्र की कथन और उनके सुनने वाले कौन हैं इसके विषय में बताया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।